then review, retrospective, and all these things. So a sprint planning is having two. Can I start or after lunch? Lunch तैयार है क्या? lunch तो ready है। email कौन है? हाँ? नहीं, वहाँ जाएंगे। Okay, so sprint planning and these things after lunch means 1.5 hours more. उसका lunch कितनी देर के लिए? Half an hour? Half an hour? 2 मिनट ले लूँ अभी, क्योंकि अच्छी सी मीटिंग हो रही थी। देखो, जो स्प्रिंट है और स्क्रम मेथड है, कोई भी मेथड है, ये हैंडशेक पे होते हैं। एक है कि किसी ने आपने कहा कि ये मोबाइल जो है ना चांदनी चौक तक भेज के आना है, आप इसको स्क्रम में कर सकते हैं। स्क्रम में कैसे कर सकते हैं? आपने डिवाइड कर लिया, पहले तो जेब में रखूंगा, फिर टैक्सी में बैठूंगा, फिर टैक्सी से वहाँ पे जाऊँगा, फिर टैक्सी में पैसे दूंगा, फिर ये करूँगा। आपने कॉम्प्लेक्सिटीज बना ली और कर दिया इसका, ठीक है? तो देना किसको है? जिसको दिया है उसी को दिया माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? बाद में चिल्लाएगा तो नहीं किसको देके आ गए तुम? कितने बजे देना है? शाम को देना है, सुबह देना है, हाथ में देना है कि बैग में देना है? अगर आपने ये डिफाइन नहीं किया हुआ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, तो कस्टमर कैन ऑलवेज से कि आपने काम सही से किया। तो वो जब आप स्टार्ट प्रोसेस में करना होता है, परसों जाना था, शाम को जाना था, ये जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना, हमने तो मोबाइल लेके जाना है, चांदनी चौक जाना है, रतिराम राम की दुकान पे छोड़ के आ जाना है। किसके हाथ में? ऐसे दुकान पे छोड़ देंगे तो गुमशुदा में लिख देगा उसको। Those requirements, if they are not clear, no methodology will work. even waterfall also would not work. No methodology will work. Number 1. Number 2, अगर आप वहाँ लेके गए और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपने 2 बार तो मोबाइल गिरा दिया, स्क्रीन टूट गई, ठीक है, अब वो चलता नहीं है, स्क्रीन नीचे गिर चुका है, उस जो कवर था वो लेके नहीं गए साथ में, और तुम खुद लेके किसी और के हाथ भेज दिया, मेरी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। So Means acceptance criteria definition are not. Do it again. If you are able to deliver every time in the expected quality and you know what is expected out of it, then ये काम हम लोग अच्छे से नहीं करते। जैसे ही मालूम मिलता है ना, फोन भेज के आना, राम रतिराम भाग लेते हैं, बस चले जाते हैं, 1 मिनट भी नहीं रुकते। अरे तो बढ़िया काम मिल गया, चलो आज घूम के आएंगे। किसी ने कहा यूजर मैनेजमेंट में यूआई है, ये सबमिट करना बटन 3 टेबल में डालना है, अच्छा ठीक है और मैं बताऊँ उसमें कर लूंगा, चलो पहले तो चाय पी आते हैं, ज़्यादा आसान काम मिल गया। आई थिंक यू नॉट आस्क बैक, क्वेश्चन पूछो। आई होप आपने सिर्फ इतना ही बोला और क्वेश्चन करना नहीं, और कुछ करना है तो बताओ। नहीं, हमें तो कुछ नहीं बताना, ऐसे बोलते हैं ना, हमें तो कुछ नहीं बताना, आपने जो काम कर देंगे। कस्टमर डज नॉट नो व्हाट ही वांट्स, उससे पूछ के बातें करनी होती है। देयर इज नो बिजनेस एनालिस्ट इन दिस कंपनी, नीदर ऑन आवर साइड नॉर ऑन देयर साइड, व्हिच इज कॉजिंग ऑल दिस प्रॉब्लम्स। People who understand business as much as they understand technology, they deliver a good job. People who only understand technology and not the business side, they deliver a poor show, at least in terms of the customer. Customer कहता है यार पता नहीं क्या करता रहता है ये बंदा, तो वही बोलता है तो customer से। That's why I asked the question about the consultancy. If you want to give the consultancy to the client, if you want to suggest something to a solution, that is part of business analyst. yeah, तो business analyst होना ही होना चाहिए। अगर मैं डिजी फोटो की बात करूं, आई हैव टोल्ड टू हर्ष एंड प्रकाश मेनी टाइम्स कि आप प्रोडक्ट बैकलॉग बनाइए, आपके पास कुछ बैकलॉग ही नहीं है। कस्टमर आपको बोलता है ये चीज चाहिए और अगले दिन वो चीज डेवलपर से डिस्कस हो रही होगी। पहले आप कस्टमर से डिस्कस कर, अपने कस्टमर से डिस्कस कर लीजिए, Actually, DJ Photo is not following any plan, even not a waterfall. वर्कफ्लो तो बना लीजिए, आप वर्कफ्लो बना के हमको दीजिए और देखिए हम कैसे डिलीवर करते हैं। नहीं तो वर्कफ्लो बनाना, हमारा एक बिजनेस एनालिस्ट आपके ऑफिस में दुबई में बैठेगा और ही वुड डू अ डिटेल्ड रिक्वायरमेंट स्टडी। अब प्रॉब्लम क्या होता है, डिजी फोटो स्पेसिफिक बता दूंगा। प्रॉब्लम क्या होती है, आपने एस्टिमेट कर दिया बेस्ड ऑन मोबाइल लेके चांदनी चौक जाना, टैक्सी पकड़ के जाऊँ, वो कहता है टैक्सी से पूछे पकड़ी, बस से जाना था, मेट्रो से जाना था, क्योंकि हमने पूछा नहीं। अब आप सोचोगे पूछने का टाइम किसके पास है, उसके पास तो अगला काम दे रहे हैं उसको। कश्मीर कहता है अरे मोबाइल का बता दिया मैंने, अब मैं बता दूं कि किसी बंदे को एसी ऑन कर। अब एसी ऑन करने के लिए आदमी सोचेगा रिमोट होगा ऑन कर देंगे, फिर पता लगेगा कि यार वायरिंग नहीं हो रही।
वायरिंग नहीं हो रहा कि एसी ऑन करना, एसी नहीं लगा हुआ, अभी तो हॉल बनाएंगे, एसी फिट करेंगे, वायरिंग करेंगे, फिर ऑन करेंगे, फिर देखेंगे बिजली भी है कि नहीं, पता लगता है मीटर का कनेक्शन नहीं दे रखा। तो वो जो चीजें हैं कि क्या है और क्या नहीं है, बिफोर टेकिंग यस आई विल डू दिस जॉब, अगर किसी ने आसान काम किया है ना तो 10 बार पूछो, इतना आसान काम देने वाले आदमी नहीं है, इतना काम तो मेरे में आ जाता है, यही करना है ना, मोबाइल को ये रिमोट वहाँ रखा हुआ ऑन करना है, तो बताया अरे नहीं यार इतना आसान काम होता है, तो बता खुद ही कर लेता। तो रिक्वायरमेंट ठीक से गैदर करना, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया पे एग्री करना और एग्री कराना, उसके बाद ही एस्टिमेशन अब चीज होगा। और हम लोग प्रैक्टिकली क्या बोलते हैं, सर इतना टाइम का है, सारे दिन वो फोन पे रखता है अपने को, अच्छा है फोन पे रखता है, आपको इसको ऐसे करेंगे, फिर बताओ एस्टिमेशन। पहले कॉम्प्लेक्सिटी हम बताते नहीं है कि इसमें ये टास्क भी है, ये टास्क भी, ये टास्क भी है, वो तो ये कहता है 4 फॉर्म में वेरिएबल्स हैं, सेव पे क्लिक करना, डेटाबेस में डालना। अब डेटाबेस में अगर एक टेबल में डालना तो बड़ा आसान है, अगर 10 टेबल में डालना तो मुश्किल काम होगा। और फिर हमारी स्प्रिंट फेल हो जाती है, और फिर वो कहते हैं कि एफिशिएंसी खराब है, वेलोसिटी खराब है, क्योंकि वेलोसिटी बहुत तेज थी, वो वेलोसिटी नहीं थी, वो स्पीड थी, फटाफट से कर दिया, लेकिन मोबाइल टूटा हुआ हो जाता है। रतिराम रामलीनो की 5 आउटलेट्स उसमें से एक आउटलेट पे गया था, उस पर नहीं भेजना था किसी और को, हमारी बिजली खराब हो गई, सारी मेहनत हो जाती। रिक्वायरमेंट ठीक से ले लो, क्वालिटी डिलीवर करो, कोई भी फॉलो कर लो, ये इस मेथोडोलॉजी का फायदा क्या है, कस्टमर एग्जैक्टली नोज व्हाट इज